सो हेलो एवरीवन, वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। जैसा कि आपको ऑलरेडी पता है कि हमारा जो शेड्यूल है वो ऑलरेडी एक दिन पहले आपको बता दिया जाता है। तो दोस्तों आज का जो शेड्यूल रहेगा वो बहुत ही आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट जो टॉपिक रहने वाला है वो रहने वाला है आपका आईवी फ्लूइड्स। हाँ जी दोस्तों, इंटरवेनस फ्लूइड्स के बारे में आज मैं आपको बताऊंगा, जो कि एक फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग का टॉपिक है। और अपकमिंग एग्जाम्स के अगर देखा जाए तो दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि इसमें से दोस्तों 100% क्वेश्चन आपके यहाँ पे आने ही आने होते हैं कि किस टाइप का यहाँ पे फ्लूइड्स है, ये आ सकता है क्वेश्चन, या इसका कंपोजिशन आ सकता है दोस्तों, कहाँ इसका यूज होता है यह आपका देखा जा सकता है। तो दोस्तों आज हम पढ़ेंगे अपना आईवी फ्लूइड्स के बारे में। तो उससे पहले दोस्तों अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल जीत ऑन ट्यूब पे पहली बार आए तो जीत ऑन ट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ में राइट साइड में एक बेल आइकन भी है, उसको भी प्रेस कर लीजिए ताकि ऑल नोटिफिकेशंस पे करके आपको ऐसी अपकमिंग यूट्यूब की वीडियोस, हमारे कोई भी जब टॉपिक के ऊपर वीडियोस हो आपको ऑलरेडी पहले पता चल सके और आप हमारी वीडियोस देखना बिल्कुल भी ना भूलें। तो अपकमिंग एग्जाम्स के बारे में भी, वैकेंसीज के अलर्ट्स के बारे में भी आपको जानना है तो हमारे जीत ऑन ट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को भी जरूर दबाएं। चलिए दोस्तों अपन चलते हैं अपने आईवी फ्लूइड्स के बारे में। दोस्तों अपन आईवी फ्लूइड की अगर बात करते हैं तो आईवी फ्लूइड थेरेपी दोस्तों किससे कंसिस्ट होकर बनी होती है, तो इसमें दोस्तों हमारे यहाँ पे क्रिस्टलोइड्स और कॉलॉइड्स या दोनों से बनके बनी होती है हमारी जो है वो आईवी फ्लूइड्स थेरेपी। तो अगर दोस्तों हम बात करेंगे सबसे पहले हमारे क्रिस्टलोइड्स के बारे में, तो क्रिस्टलोइड्स में क्या आता है मैं आपको ऑलरेडी बताया। तो क्रिस्टलोइड्स में वो सॉल्यूशंस आते हैं दोस्तों जैसे कि हाइपरटोनिक, आइसोटोनिक और यहाँ पे हाइपोटोनिक सॉल्यूशंस आते हैं। और दोस्तों दूसरी तरफ अगर मैं बात करूँ अपने कॉलॉइड्स की, तो कॉलॉइड्स में दोस्तों आते हैं हमारे जैसे स्टार्च, जेलेटिन या फिर आपका जैसे एल्बुमिन हो गया, ये सारे आपको यहाँ पे फ्लूइड्स देखने को मिलते हैं। तो चलिए मैं आपको डिफाइन कर देता हूँ। तो आईवी फ्लूइड्स दोस्तों आईवी फ्लूइड्स हमारा किस तरीके से बना होता है वो मैं आपको यहाँ पे डिफाइन कर देता हूँ। सबसे पहले आईवी फ्लूइड को दोस्तों मैंने यहाँ पे दो भागों में डिवाइड कर दिया है, ठीक है। फर्स्ट जो होगा दोस्तों हमारे यहाँ पे होगा क्रिस्टलोइड्स और दूसरा जो होगा दोस्तों हमारे यहाँ पे होगा कॉलॉइड्स। ये दो तरीके के हमने यहाँ पे फ्लूइड्स अपने डिवाइड कर दिए। दोस्तों क्रिस्टलोइड्स क्या होते हैं? क्रिस्टलोइड्स वो फ्लूइड है जो कि हमारे दोस्तों वॉल्यूम को एक्सपेंड करते हैं। तो वॉल्यूम एक्सपेंडर हमारे कौन से हो जाएंगे? यहाँ पे क्रिस्टलोइड्स हो जाएंगे। और अगर कॉलॉइड्स की बात करें तो दोस्तों ये हमारे क्या है? ये प्लाज्मा एक्सपेंडर है जो कि हमारे प्लाज्मा को एक्सपेंड करते हैं। दोस्तों ये हो जाएंगे हमारे प्लाज्मा एक्सपेंडर, ठीक है। तो एक तरफ हमारा वॉल्यूम एक्सपेंडर, दूसरी तरफ हमारा प्लाज्मा एक्सपेंडर। अब दोस्तों अगर क्रिस्टलोइड्स में बात करते हो, क्रिस्टलोइड्स में हमारे हो जाएंगे सबसे पहले दोस्तों हाइपरटोनिक सॉल्यूशंस और आइसोटोनिक सॉल्यूशंस, साथ में हाइपोटोनिक सॉल्यूशंस। और दोस्तों अगर मैं इधर बात करूं कॉलॉइड्स में, तो कॉलॉइड्स में हमारे स्टार्च, एल्बुमिन, जिलेटिन और दोस्तों यहां पे हमारा डेक्स्ट्रान। ये जो सॉल्यूशंस है दोस्तों ये आपके कॉलॉइड्स में आ जाते हैं जो कि हमारे प्लाज्मा को एक्सपेंड करते हैं, प्लाज्मा को बढ़ाते हैं। और इधर हमारे दोस्तों यहाँ पे ऐसे सॉल्यूशंस जो हमारे वॉल्यूम को बढ़ाते हैं वो हाइपरटोनिक सॉल्यूशंस, आइसोटोनिक और हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। तो अपन दोस्तों इसको अपन एक एक करके पढ़ेंगे कि हाइपरटोनिक सॉल्यूशन क्या है, आइसोटोनिक सॉल्यूशन क्या है और हाइपोटोनिक सॉल्यूशन क्या है। इसी तरीके से स्टार्च, एल्बुमिन और जिलेटिन और डेक्स्ट्रान के बारे में भी अपन पढ़ेंगे। इसको आप नोट डाउन करो, फिर अपन चलते हैं अपने क्रिस्टलोइड्स में आपके आइसोटोनिक या फिर हाइपोटोनिक या हाइपोटोनिक सॉल्यूशन के बारे में। दोस्तों अब हम बात करते हैं अपने क्रिस्टलोइड्स के सॉल्यूशंस के बारे में। तो मैं इसको इधर साइड से रब कर देता हूं। और अब मैं अगर बात करूं तो थोड़ी डिटेल के बारे में कि क्रिस्टलोइड सॉल्यूशंस जो मैंने आपको बताया है हाइपरटोनिक, हाइपोटोनिक और आइसोटोनिक, ये होते कैसे हैं। दोस्तों मैं आपको एक और चीज बता देता हूं, यहाँ पे जो हमारे क्रिस्टलोइड जो सॉल्यूशंस हैं वो यहाँ पे दोस्तों ये जो है इट कैन
क्रॉस द सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। दोस्तों ये जो है हमारे सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन को क्या है, क्रॉस कर सकते हैं। और साथ में अगर मैं इनकी बात करूं कि क्रिस्टल सॉल्यूशंस किस चीज के बने होते हैं, तो मेड अप ऑफ यहां पे अगर बात करें तो ये हमारे इलेक्ट्रोलाइट और फ्लूइड्स से बने हुए होते हैं, जो कि क्लियर लिक्विड और फ्लूइड होते हैं। दोस्तों क्रिस्टलाइट सॉल्यूशंस कैसे होते हैं, ये एक इलेक्ट्रोलाइट फ्लूइड से बने हुए होते हैं जो कि क्लियर लिक्विड होती है, और ये हमारे सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन को क्या है, क्रॉस कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके बारे में हम बात करेंगे कि इसमें जो है मैंने आपको ऑलरेडी 3 पार्ट में डिवाइड करके बता दिया कि ये जो है आइसोटोनिक, हाइपोटोनिक और हाइपरटोनिक सॉल्यूशंस रहते हैं। तो दोस्तों अगर मैं सबसे पहले बात करूं कि अपने आइसोटोनिक के बारे में, तो आइसोटोनिक के बारे में अगर मैं बात करूं, आइसोटोनिक, तो दोस्तों आइसोटोनिक सॉल्यूशंस कौन से सॉल्यूशंस होते हैं वो मैं आपको बता देता हूं। तो जो आइसोटोनिक सॉल्यूशंस हमारे होते हैं वो हमारे बिल्कुल ही एकदम ब्लड की तरह होते हैं, मतलब ब्लड के समांतर होते हैं। जो इनका क्या है, अगर साथ में अगर इनको बॉडी में चढ़ाया जाए तो इनका बिल्कुल भी कोई भी यही सेल से बाहर, सेल के अंदर ट्रेवल नहीं करते हैं, ब्लड के समान होते हैं। तो इजीली जो हम इनको ब्लड वॉल्यूम एक्सपेंडर के तौर पे अपन चढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अपन यहाँ पे लिख सकते हैं कि आइसोटोनिक फ्लूइड्स कौन से होते हैं। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूं जैसे नॉर्मल सलाइन, सेकेंड में मैं बात करूं रिंगर लैक्टेट, जिसे आरएल भी बोलते हैं, और नॉर्मल सलाइन एनएस। और थर्ड पे अगर मैं बात करूं दोस्तों, तो यहां पे D5W डेक्सट्रोज 5% इन वाटर। दोस्तों इसका मतलब होता है जो डेक्सट्रोज है वो वाटर में कितना है, 5% है। और लास्ट अगर मैं बात करूं तो आइसोलाइट P। तो दोस्तों ये जो चारों हैं हमारे, ये जो है चारों, ये हमारे आइसोटोनिक सॉल्यूशंस के अंदर आते हैं। इसको आप नोट डाउन करो, फिर मैं सिंपली एक एक करके नॉर्मल सलाइन, रिंगर लैक्टेट, D5W, आइसोलाइट P के बारे में बताऊंगा कि ये कहाँ यूज होते हैं, कहाँ इनको यूज नहीं करना होता और क्या इनकी कंपोजिशन वगैरह रहती है। ठीक है दोस्तों, अपन अब बात करते हैं सबसे पहले अपने नॉर्मल सलाइन के बारे में। तो नॉर्मल सलाइन की मैं आपको यहाँ पर ऑस्मोलैरिटी बताऊंगा दोस्तों, और यहाँ पे मैं बताऊंगा कि यहाँ जो आपका नॉर्मल सलाइन है उसको अपन कहाँ यूज करेंगे और कहाँ इसको अपन को अवॉइड करना है। दोस्तों सबसे पहले अगर मैं आपको बताऊं तो नॉर्मल सलाइन के दोस्तों यहाँ पे ऑस्मोलैरिटी जो रहती है वहां पे 308 रहती है, और दोस्तों इसका जो पीएच रहता है यहाँ पे 6.0 पीएच रहता है। और कहाँ यूज करेंगे कहाँ यूज नहीं करेंगे वो मैं आपको आगे बता दूंगा। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जो ये नॉर्मल सलाइन है, नॉर्मल सलाइन दोस्तों, ये नॉर्मल सलाइन है, यहाँ पे हम अपन इसको 0.9% को हम यहाँ पे क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं आइसोटोनिक फ्लूइड, और साथ में बोल सकते हैं इसको हम यहाँ पे फिजियोलॉजिकल फ्लूइड भी बोलते हैं। तो कभी कभार दोस्तों आपको क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो नॉर्मल सलाइन 0.9% है वो कैसा फ्लूइड है, तो आपको यहाँ पे बताना है ये आइसोटोनिक फ्लूइड है। ठीक है, इसके बाद में अगर मैं यहाँ पे बात करूं कि दोस्तों इसकी जो पीएच होती है वो यहाँ पे 6.0 इसकी यहाँ पे पीएच नॉर्मल सलाइन की रहती है। और मैं बात करूं यहाँ पे तो इसकी जो दोस्तों ऑस्मोलैरिटी है दोस्तों यहाँ पे उसकी यहाँ पे 308 ऑस्मोलैरिटी पर
लीटर। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों इसकी मिली ऑस्मोलैरिटी कितनी रहती है, 308 रहती है। उससे ऑस्मोलैरिटी और ऑस्मोलैरिटी आपने दो चीज सुनी होगी, तो उससे यहाँ पे ऑस्मोलैरिटी में आपको बताऊं तो ऑस्मोलैरिटी क्या चीज है और ऑस्मोलैरिटी क्या चीज है। तो दोस्तों यहाँ पे ऑस्मोलैरिटी में देखें तो ऑस्मोलैरिटी मतलब कि यहाँ पे जो भी सॉल्यूशन आपका बनेगा वो यहाँ पे किस में आएगा दोस्तों, वो आएगा आपका यहाँ पे लीटर में, और ये वाला दोस्तों आएगा किस में, हमारा केजी में। जिस तरीके से आप देख सकते हैं याद करने के पर्पज से, यहाँ पे सिर्फ एक एल है तो यहाँ पे इसके साथ एक एल और जुड़ के यहाँ पे लीटर बन जाएगा, और यहाँ पे दो एल है लैरिटी, तो दो एल ऑलरेडी है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा दोस्तों, यहाँ पे क्या आ जाएगा, यानी कि केजी में आ जाएगा। तो ऑस्मोलैरिटी हमेशा दोस्तों यहाँ पे लीटर में देखी जाती है, और ऑस्मोलैरिटी दोस्तों यहाँ पे हमारा केजी में देखी जाती है। ठीक है, तो ये होगा नॉर्मल सलाइन के बारे में। और मैं अगर इसकी बात करूं तो कहां पे अपन इसको यूज कर सकते हैं, तो यूज की अगर मैं बात करूं यूजेस की, तो जहां पे आपका आइसोटोनिक डिहाइड्रेशन में हम क्या है इसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, और इसके साथ में ही यहाँ पे अगर अपन को फ्लूइड रिप्लेसमेंट में करना है आइसोटोनिक डिहाइड्रेशन में, तो अपन इसको काम में ले सकते हैं, या फिर यहाँ पे अपना सॉल्ट लॉस होता है तो हम इसको यहाँ पे यूज कर सकते हैं। ठीक है, और दोस्तों हम इसको यहाँ पे कहां पे यूज नहीं कर सकते, तो अवॉइड दोस्तों हमको कहां करना है, अवॉइड इन हाइपरटेंसिव पेशेंट। दोस्तों हमें यहाँ पे कहां अवॉइड करना है, जहां पे बीपी का पेशेंट है, यानी जिसका बीपी ऑलरेडी बढ़ा हुआ है, तो हाइपरटेंसिव पेशेंट में हम इसको यहाँ पे यूज नहीं करेंगे। ठीक है, इसके बाद में दोस्तों मैं आपको एक और चीज बता दूं कि जो 308 है यहाँ पे सोडियम की कंसेंट यहाँ पे सोडियम की रहेगी 154 और कैल्शियम की भी रहेगी यहाँ पे कितनी 154, तो टोटल मिला के यहाँ पे हो जाएगी दोस्तों यहाँ पे 308 मिली ऑस्मोलैरिटी पर लीटर में। तो इस तरीके से नॉर्मल सलाइन का आपको यहाँ पे देखने को मिल सकता है। और मैं दोस्तों अगर मैं बात करूं तो नॉर्मल सलाइन की, तो नॉर्मल सलाइन दोस्तों यहाँ पे सेम एज लिख सकते हैं अलग से, सेम एज ब्लड ऑस्मोलैरिटी। दोस्तों जो ब्लड की ऑस्मोलैरिटी है ना, वो यहाँ पे नॉर्मल सलाइन के बराबर है, तो हम इसको फ्लूइड में आइसोटोनिक डिहाइड्रेशन में भी इसलिए यूज हम इसका कर सकते हैं। बाकी अगर मैं दोस्तों बात करूं कि सेम है, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा सेम एज ब्लड ऑस्मोलैरिटी, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि यहाँ पे सेम सॉल्वेंट और सेम दोस्तों यहाँ पे सॉल्यूट इसमें होता है। दोस्तों सॉल्वेंट और सॉल्यूट क्या होता है, तो मैं आपको इसकी ओरली बता देता हूं। जो हमारा दोस्तों यहाँ पे सॉल्यूट रहता है ना, सॉल्यूट मतलब होता है कि जो चीज जिसमें घोली जा रही है, और दोस्तों हमारा जब पे सॉल्वेंट रहता है ना, जिस चीज में वो चीज घुली है उसको अपन बोलते हैं सॉल्वेंट। तो दोनों को मिला के दोनों क्या बनता है दोस्तों, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट इक्वल टू सॉल्यूशन बनता है। अब मैं आपको एक एग्जांपल दूं, सॉल्यूट क्या है, सॉल्यूट मतलब यहाँ पे हो जाएगी हमारी चीनी। ठीक है, तो जस्ट शुगर के एग्जांपल ले रहा हूं, और आपका दोस्तों सॉल्वेंट का मैं उदाहरण लूं तो यहाँ पे ले लेता हूं मैं वाटर, यानी कि वाटर में आपने क्या मिलाया दोस्तों, चीनी मिलाया है, तो यहाँ पे सॉल्वेंट में आपने सॉल्यूट मिलाया है, जिस तरीके से यहाँ पे क्या बन गया, सॉल्यूशन बन गया। तो सॉल्यूट जो होगा दोस्तों यहाँ पे मिलाना होगा जिस चीज को, और सॉल्वेंट मतलब जिस चीज में मिलाया गया है, तो उसको दोनों को मिला के क्या बनता है दोस्तों, हमारा सॉल्यूशन बनता है। तो दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है यहाँ पे आइसोटोनिक फ्लूइड, जिसको अपन बोलते हैं नॉर्मल सलाइन। इसको आप नोट डाउन कर लो, फिर अपन चलते हैं अपने नेक्स्ट आरएल के बारे में। चलिए दोस्तों अपन नेक्स्ट अपन बात करते हैं, अपना जो नेक्स्ट है वो है आरएल, जो आरएल मतलब रिंगर लैक्टेट के बारे में। दोस्तों रिंगर लैक्टेट के बारे में आपको इसमें भी बताऊंगा कहाँ इसको यूज करना है, कहाँ इसको यूज नहीं करना है, इसकी ऑस्मोलैरिटी दोस्तों क्या होती है, और इसका जो कंपोजिशन है वो मैं आपको आगे इसमें बताने वाला हूँ। और ये सॉल्यूशन कैसा है दोस्तों, ये भी मैं आपको इसमें बताऊंगा, और कहाँ इसका मोस्ट यूज होता है वो भी मैं आपको आगे इसमें बताऊंगा। तो अब अपन लिख लेते हैं अपना सेकंड जो है दोस्तों, वो है यहाँ पे अपना आरएल। तो दोस्तों आरएल है, आरएल को भी अपन क्या बोलते हैं यहाँ पे, रिंगर लैक्टेट।
इसको अपन क्या बोलते हैं, रिंगर लैक्टेट बोलते हैं दोस्तों। इसी प्रकार अपन इसकी अगर बात करें दोस्तों, इसका जो पीएच रहता है, पीएच की दोस्तों हम बात करें, पीएच रहता है इसका 6.5, और दूसरी ओर अपन अगर इसकी बात करें तो इसकी दोस्तों ऑस्मोलैरिटी 278 मिली ऑस्मोलैरिटी पर लीटर यहाँ पे रहती है। तो इसकी ऑस्मोलैरिटी कितनी है दोस्तों, 278 रहती है, और यहाँ पे आरएल को अपन रिंगर लैक्टेट और पीएच कितना है 6.5 बोलते हैं दोस्तों। एक और चीज है, यहाँ पे आप स्टार मार्किंग करके लिखिएगा कि इसको अपन लोग हार्टमैन्स सॉल्यूशन भी बोलते हैं। तो दोस्तों ये हमारा कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का क्वेश्चन है अपने कि कौन सा सॉल्यूशन जो है हार्टमैन सॉल्यूशन को विपन बोला जाता है। तो ये अपन को नोट डाउन करना है स्टार मार्किंग करके, क्योंकि ये अपकमिंग एग्जाम्स में पूछा आपसे जा सकता है। तो हार्टमैन सॉल्यूशन अगर मैं बात करूं दोस्तों, हार्टमैन सॉल्यूशन के साथ मुझे याद आया कि अपन एक हार्टमैन प्रोसीजर भी करते हैं। तो हार्टमैन प्रोसीजर क्या होता है दोस्तों, कि जब भी अपन रेक्टो सिग्मोइड स्कोपी करते हैं, यानी कि रेक्टो और सिग्मोइड की जो दोस्तों अपन स्कोपी करते हैं दोस्तों, उस प्रोसीजर को दोस्तों हम लोग क्या बोलते हैं, यहाँ पे हार्टमैन प्रोसीजर बोलते हैं। और अगर मैं बताऊं कि एक दोस्तों हार्टमैन प्रोसीजर के साथ और हार्टमैन सॉल्यूशन के साथ एक और चीज होती है दोस्तों, वो है हार्टमैन जो है आपका साइन। तो हार्टमैन साइन कहाँ पे आता है ये आपको अलग से मैं बता रहा हूँ। तो हार्टमैन साइन दोस्तों क्या है, इम्प्लांटेशन के दौरान या फिर आफ्टर इम्प्लांटेशन दोस्तों ब्लीडिंग होती है, उसको अपन क्या बोलते हैं, यहाँ पे हार्टमैन साइन बोलते हैं। तो ये चीज आपको एक एक्सटर्नल थी, वो चीज आप अपने नोट्स में भी नोट डाउन कर सकते हैं, ठीक है। तो इतनी चीज मैंने आपको बता दी कि इसका पीएच क्या है। और दोस्तों एक और चीज मैं बता दूं कि मोस्ट कॉमन फ्लूइड यूज्ड इन फ्लूइड रिप्लेसमेंट थेरेपी। तो इसको भी आपको स्टार मार्किंग करके लिखना है कि मोस्ट कॉमन फ्लूइड जो है दोस्तों अपना फ्लूइड रिप्लेसमेंट थेरेपी में कौन सा है, वो है आयरन। दोस्तों मैंने आपको कल की क्लास में भी बताया था कि आपका बर्न का कोई भी पेशेंट है तो हमारा फ्लूइड ऑफ चॉइस क्या रहती है, वहां पे हमारी आयरन रहती है। क्यों रहती है, क्योंकि दोस्तों उसमें सभी प्रकार के कंपोजिशंस रहते हैं। आप एनएस में देखोगे तो दोस्तों आपको नॉर्मल सलाइन आपको NaCl मिलेगा, लेकिन दोस्तों आरएन एक ऐसा फ्लूइड है जिसमें आपको नॉर्मल सलाइन NaCl, उसके साथ में दोस्तों आपको यहाँ पे पोटेशियम भी देखने को मिलता है। तो ये सारे पोटेशियम देखने को मिलता है, क्लोराइड देखने को मिलता है, सोडियम देखने को मिलता है। तो अपना आयरन में क्या है, कंपोजिशंस रहती है। तो मैं आगे आपको कंपोजिशंस के बारे में बताऊंगा, अगर आपको ये नोट डाउन करना है तो नोट डाउन कर लो, उसके बारे में अपन बात करते हैं इसके कंपोजिशंस के बारे में। तो चलिए दोस्तों अपन आगे चलते हैं इसके कंपोजिशन के बारे में। तो इसकी कंपोजिशंस अपन लोग पढ़ लेते हैं, जो कि कंपोजिशंस कभी कभार दोस्तों यहाँ पे आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जो है वो पूछी जा सकती है। तो कंपोजिशन की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले अगर मैं कंपोजिशन यहाँ पे लिखूं तो यहाँ पे लिखता हूं मैं सोडियम क्लोराइड, और जैसे कि इसमें लैक्टेट है तो लैक्टेट, और पोटेशियम साथ में कैल्शियम। इसलिए दोस्तों क्योंकि ये 5 जो इसमें रहते हैं इसलिए अपन इसको फ्लूइड ऑफ चॉइस भी बोलते हैं। जैसे बर्न और फ्लूइड रिप्लेसमेंट थेरेपी में भी सबसे पहले मोस्ट कॉमन किसको यूज लेते हैं, अपन आयरन को यूज लेते हैं। सोडियम की अगर मैं दोस्तों यहाँ पे बात करूं तो 130 से 131 यहाँ पे हो जाएगा। क्लोराइड की मैं बात मिली ऑस्मोलैरिटी पर लीटर। क्लोराइड की अगर मैं बात करूं तो दोस्तों क्लोराइड यहाँ पे 109 से 111 मिली ऑस्मोलैरिटी पर लीटर हो जाएगा। लैक्टेट की बात करूं तो 28 to 20 ने 28 से 29 मिली ऑस्मोलैरिटी पर लीटर। पोटेशियम की दोस्तों यहाँ पे बात करूं तो 5 मिली ऑस्मोलैरिटी पर लीटर। और कैल्शियम की बात करूं तो 2 यानी कि 2 मिली ऑस्मोलैरिटी पर लीटर। ये इसका दोस्तों यहाँ पे क्या हो जाता है, कंपोजिशन। यहाँ पे आपको कंपोजिशन इन मिली ऑस्मोलैरिटी
पर लीटर आपको देखने को मिलेगा। तो ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो कि पूछा जाता है कभी कभी। यहाँ पे पोटेशियम का दोस्तों पूछा जाता है कि आयरन में कंपोजिशन कितना है, वो आपका यहाँ पे पूछा जाता है। तो इसको नोट डाउन करो, फिर अपन इसमें चलते हैं कि कहाँ ये जो फ्लूइड है वो कॉन्ट्राइंडिकेटेड है। तो अब दोस्तों मैं बात करता हूं कि आरएल जो है वो कहाँ कॉन्ट्राइंडिकेटेड है, कहाँ हमें आरएल जो है वो यूज नहीं करना चाहिए। तो कॉन्ट्राइंडिकेशन की अगर मैं बात करूं, कॉन्ट्रा इंडिकेशन, तो ये फ्लूइड कहाँ कॉन्ट्रा इंडिकेशन है, एक तो रीनल फेलियर पेशेंट एंड लैक्टिक एसिडोसिस वाले पेशेंट में दोस्तों क्या है, ये जो हमारा फ्लूइड है ये कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है। और दोस्तों यहां पे हमारा ये फ्लूइड है, इट कैन कॉज मेटाबॉलिक एल्कलोसिस। ये क्या कॉज करता है दोस्तों, हमारा मेटाबॉलिक एल्कलोसिस कॉज करता है। और रीनल फेलियर और लैक्टिक एसिडोसिस वाले पेशेंट में हमें ये आरएल जो है फ्लूइड अवॉइड करना है, यहाँ पे यूज नहीं करना है। तो ये थी हमारे दोस्तों आरएल के बारे में, इसको नोट डाउन करो। फिर अपन चलते हैं अपना नेक्स्ट जो है दोस्तों वो फ्लूइड यानी कि हमारा जो D5W है उसके बारे में बताते हैं। और एक जो नेक्स्ट लास्ट रह जाएगा हमारा आइसोलाइट पी, उसके बारे में भी अपन बात करेंगे। तो इसको आप नोट डाउन करो, फिर अपन चलते हैं नेक्स्ट फ्लूइड के बारे में। ठीक है, अपन नेक्स्ट चलते हैं अपने D5W के बारे में। तीसरा हमारा जो आइसोटोनिक फ्लूइड है वो है हमारा यहाँ पे D5W, जिसे दोस्तों हम डेक्सट्रोज 5% इन वाटर भी बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, ये भी एक कैसा, ये भी एक फिजियोलॉजिकल सॉल्यूशन है। साथ में ही स्टार मार्किंग करके अपन लिखेंगे, ये एक इलेक्ट्रोलाइट फ्री सॉल्यूशन है। तो इलेक्ट्रोलाइट फ्री सॉल्यूशन कौन सा है दोस्तों, हमारा यहाँ पे D5W है। दोस्तों अगर मैं इसकी पीएच की बात करूं, पीएच यहाँ पे इसका 4.5 रहता है। और ऑस्मोलैरिटी की दोस्तों मैं बात करूं तो ऑस्मोलैरिटी यहाँ पे 278 मिली ऑस्मोलैरिटी पर लीटर इसकी देखने को मिलती है। तो ये है दोस्तों हमारे D5W के बारे में, इसको नोट डाउन करो। फिर अपन चलते हैं अपना नेक्स्ट जो है आइसोलाइट पी के बारे में। दोस्तों यहाँ पे अपन जो है वो 278 नहीं, यहाँ पे 277 है, क्योंकि 278 दोस्तों हमारा क्या था, वो था हमारे यहाँ पे आरएल का कंपोजिशन। तो इसके बाद अपन चलते हैं दोस्तों अपना नेक्स्ट जो है वो आइसोलाइट पी के बारे में। दोस्तों आइसोलाइट पी भी हमारा एक आइसोटोनिक फ्लूइड है और इसका पीएच बारे में अपन भी बात कर लेते हैं। तो हमारे दोस्तों पे 4th नंबर का कौन सा है, आइसोलाइट पी। दोस्तों आइसोलाइट पी है जो, इसका दोस्तों अगर ऑस्मोलैरिटी की मैं सबसे पहले बात करूं, ऑस्मोलैरिटी की, तो ऑस्मोलैरिटी यहाँ पे 369 इसकी ऑस्मोलैरिटी यहाँ पे रहती है। और उसमें पीएच की अगर मैं बात करूं तो पीएच रहता है यहाँ पे दोस्तों इसका 5.0। और नेक्स्ट मैं इसकी बात करूं तो दोस्तों ये एक पीडियाट्रिक मेंटेनेंस फ्लूइड अपन इसको बोलते हैं। तो पीडियाट्रिक मेंटेनेंस फ्लूइड कौन सा है, वो हमारा आइसोलाइट पी। और अपन बात करेंगे तो मल्टी इलेक्ट्रोलाइट एंड
डेक्सट्रोज डेक्सट्रोज सॉल्यूशन हमारा दोस्तों यहाँ पे वो आइसोलाइट पी है। दोस्तों ये था हमारा आइसोलाइट पी के बारे में। अपन चलते हैं अपना नेक्स्ट जो होगा दोस्तों वो हमारा यहाँ पे वो हाइपरटोनिक जो सॉल्यूशन है उसके बारे में अपन पढ़ लेते हैं। दोस्तों अब अपन बात करेंगे अपना नेक्स्ट जो है वो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन के बारे में कि हाइपरटोनिक सॉल्यूशन दोस्तों वो कौन से सॉल्यूशंस होते हैं और इनका यूज जो है दोस्तों वो कहाँ अपन यूज करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अपन अगर हाइपरटोनिक सॉल्यूशन की बात करें तो दोस्तों हमने जैसे हमारा बी है हाइपरटोनिक सॉल्यूशंस। दोस्तों हाइपरटोनिक सॉल्यूशंस कौन से सॉल्यूशंस होते हैं? दोस्तों हाइपरटोनिक सॉल्यूशंस वो सॉल्यूशंस होते हैं जिसमें सॉल्यूट की मात्रा ज्यादा रहती है और सॉल्वेंट की मात्रा मुताबिक कम रहती है। ठीक है, तो अपन यहां पे लिख सकते हैं contains high solute and low solvent। तो दोस्तों जैसे मैंने आपको बताया था सॉल्यूट क्या है, जो चीज हम घोल रहे हैं उसको अपन सॉल्यूट बोलते हैं और जिस चीज में वो घुल रही है उसको अपन सॉल्वेंट बोलते हैं। दोनों को मिलाकर अपन उसको क्या बोलते हैं? सॉल्यूशन बोलते हैं। तो इसके अगर मैं दोस्तों एग्जांपल्स की मैं बात करूं तो नॉर्मल सलाइन 3%, नॉर्मल सलाइन 5% और यहां पे अपन डेक्सट्रोज 25% और डीएनएस और मैनिटोल। ठीक है दोस्तों, ये जो सॉल्यूशंस हैं ये हमारे यहाँ पे हाइपरटोनिक सॉल्यूशंस कहलाते हैं। और साथ में दोस्तों इनका यूज कहाँ होता है? यूज मैं लिखता हूं यूज्ड, तो यूज्ड इन एडिमा। दोस्तों एडिमा होता है तो उन पेशेंट में अपन जो है वो हाइपरटोनिक सॉल्यूशंस यूज करते हैं जिसमें कि हाई सॉल्यूट और लो सॉल्वेंट जो है वो यूज होता है। तो ये थे दोस्तों हमारे हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। अब अपन इसके बारे में नेक्स्ट अपन बात करेंगे कि हाइपोटोनिक सॉल्यूशंस क्या होते हैं। इसको आप नोट डाउन कर लो, फिर अपन चलते हैं अपने हाइपोटोनिक सॉल्यूशन के बारे में। नेक्स्ट अपन दोस्तों बात करते हैं अपना जो थर्ड है वो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन के बारे में कि हाइपोटोनिक सॉल्यूशंस कौन कौन से होते हैं वो अपन आगे बात करते हैं। ठीक है, तो अपना जो सी है वो है हाइपोटोनिक सॉल्यूशंस। दोस्तों हाइपोटोनिक सॉल्यूशंस क्या होते हैं? जैसे कि मैंने आपको हाइपरटोनिक में बताया था, हाइपरटोनिक में क्या था, जो दोस्तों हमारे सॉल्यूट की मात्रा ज्यादा थी और सॉल्वेंट की मात्रा कम थी। दोस्तों यहां पे क्या होगा? कंटेन्स हाई सॉल्वेंट एंड लो सॉल्यूट। द सॉल्यूट की मात्रा कम है और सॉल्वेंट की मात्रा जो है वो ज्यादा है। ठीक है, और इसके साथ में अपन दोस्तों यहाँ पे एग्जांपल्स की बात करेंगे तो एग्जांपल्स में यहाँ पे NS 0.45%, NS 0.33%, NS 0.225% जो है दोस्तों हम यहाँ पे देखने को यहाँ पे हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में देखने को अपन को मिलता है। ठीक है, तो इसके साथ में आप इसको नोट डाउन कर लो। फिर अपन एक और चीज मेन आपको मैं बता देता हूं जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम से बहुत ही महत्वपूर्ण आपको देखने को मिलेगा। ठीक है दोस्तों, बाकी दोस्तों इसका एक यूज भी आप लिख लो। तो यूज कहां पे होता है? यूज्ड इन सेल लाइसिस एंड डिहाइड्रेशन। ठीक है, तो ये इसका जो है यूज हो जाएगा। इसके बाद में अपन चलते हैं अपना एक और महत्वपूर्ण, वो मैं आपको इसके बारे में बता देता हूं, इतना आप नोट डाउन कर लो। फिर अपन चलते हैं अपना जो मेन एक है ORS के बारे में।
दोस्तों अगर मैं ORS की बात करूं तो ORS के बारे में बात कर लेता हूँ, ORS की ऑस्मोलैरिटी के बारे में बात करूंगा। और दोस्तों इसका जो न्यू कंपोजिशन है ORS का वो मैं बात करूंगा। बहुत बार न्यू कंपोजिशन में से पूछा जा सकता है कि इसका एक कंपोजिशन में इसकी दोस्तों यहाँ पे कितनी मात्रा रहती है। ठीक है, तो अपन अब बात करेंगे, एक मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पे अपन डाल सकते हैं, ठीक है, जो कि है ORS के बारे में। तो सबसे पहले इसकी दोस्तों डेफिनेशन के साथ में मैं इसकी फुल फॉर्म की बात करूं तो ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्ट, ये इसकी दोस्तों यहाँ पे फुल फॉर्म हो जाती है। और मैं इसकी बात करूं इधर तो इसकी दोस्तों यहाँ पे ऑस्मोलैरिटी की बात करूं, ऑस्मोलैरिटी दोस्तों यहाँ पे इसकी कितनी होती है 245 मिली ऑस्मोलैरिटी पर लीटर यहाँ पे आपको देखने को मिलती है। ठीक है, और नेक्स्ट में बात करूं तो यूज्ड इन माइल्ड एंड मॉडरेट डिहाइड्रेशन। तो दोस्तों माइल्ड और मॉडरेट डिहाइड्रेशन में हम यहाँ पे ORS का यूज करते हैं। ठीक है, इतना नोट डाउन कर लो, फिर अपन मैं आपको बताया था जो न्यू कंपोजिशन है उसके हिसाब से इसमें न्यू में क्या क्या कंपोजिशन आपको यहाँ पे देखने को मिलती है। तो अब दोस्तों मैं यहाँ पे अगर बात करूं कि जो आपका फॉर्मूला है तो उसकी कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पे आपकी क्या रहेगी। तो न्यू फॉर्मूला जो है दोस्तों ORS का वो मैं आपको बता रहा हूं, तो वो आप यहाँ पे नोट डाउन कर सकते हैं, क्योंकि बहुत बार आपको पूछा जा सकता है कि ये इतना अमाउंट, ये इतना इसलिए। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूं दोस्तों स्टार मार्किंग करके न्यू फॉर्मूला ऑफ ORS, ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्ट। तो न्यू फॉर्मूला ORS में अगर दोस्तों मैं बात करूं तो इधर मैं लिखता हूं यहाँ पे कंसंट्रेशन ऑस्मोलैरिटी। तो कंसंट्रेशन में मैं बात करूं सबसे पहले दोस्तों मैं यहाँ पे आपका लिखूंगा सोडियम, फिर लिखूंगा पोटेशियम, फिर लिखूंगा क्लोराइड, फिर लिखूंगा सिट्रेट, फिर लिखूंगा यहाँ पे आपका ग्लूकोज। तो दोस्तों इसकी जो ऑस्मोलैरिटी मैंने आपको ऑलरेडी बताई थी, ऑस्मोलैरिटी थी यहाँ पे आपकी इसकी 245। ठीक है, सोडियम की मैं दोस्तों यहाँ पे बात करूं तो सोडियम कहां पे यहाँ पे रहता है 75। ठीक है, पोटेशियम की अगर दोस्तों मैं बात करूं तो पोटेशियम का यहाँ पे पोटेशियम से पहले आपको याद करने के तरीके से बताऊं तो सोडियम आपने इधर लिख लिया 75, तो ग्लूकोज भी दोस्तों आप यहाँ पे लिख लीजिए 75। ठीक है, इसी प्रकार आप क्लोराइड यहाँ पे लिख लीजिए दोस्तों 60 और सिट्रेट लिख लीजिए इधर यहाँ पे 15। तो 60 15 में 75। ठीक है, और यहाँ पे ग्लूकोज 75, सोडियम दोस्तों यहाँ पे आपका 75। तो यहाँ पे जो आपका बचा कुचा है दोस्तों वो यहाँ पे 20 जो है वो आपका पोटेशियम हो जाएगा। इनको आप दोस्तों यहाँ पे प्लस कर लीजिए तो आपको यहाँ पे कितना मिलेगा वो ना आप यहाँ पे जोड़ के देखिए। तो जैसे 5 10 और 5 15 की यहाँ पे 5 आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो उसके बाद में 7 9 9 9 और 6 दोस्तों 9 और 6 15 15 दोस्तों 16 के दोस्तों अपन बात करेंगे तो 7 जो यहाँ पे 23 और दोस्तों एक जो यहाँ पे आया था उसका यहाँ पे लिख लेंगे अपन 245। दोस्तों 245 मिली ऑस्मोलैरिटी जो दोस्तों इसकी यहाँ पे क्या रह जाएगी, वो रह जाएगी इसकी ऑस्मोलैरिटी। तो ये याद करने के सही तरीका है कि आप इस तरीके से भी दोस्तों यहाँ पे याद कर सकते हैं, सोडियम पोटेशियम क्लोराइड सिट्रेट ग्लूकोज। ठीक है, इसमें से सोडियम की दोस्तों 75, पोटेशियम की 20, क्लोराइड की 60, सिट्रेट की 15, ग्लूकोज की 75, यहाँ पे टोटल हो जाता है दोस्तों यहाँ पे 245, जो कि यहाँ पे हमारे दोस्तों ORS की क्या है ऑस्मोलैरिटी यहाँ पे थी। इसको नोट डाउन करो, फिर अपन चलते हैं इसके कंटेंट के बारे में। दोस्तों अपन अब चलते हैं कंटेंट के बाद। उससे पहले दोस्तों यहाँ पे अगर आप एक करेक्शन करिए, क्लोराइड दोस्तों यहाँ पे 65 रहता है और सिट्रेट दोस्तों यहाँ पे 10 होगा। इस तरीके से 245 ये करेक्ट है आपका, जो कि आपका पूछा जाता है। अब दोस्तों अगर आपको यहाँ पे कंटेंट की बात करूं साथ में कंटेंट्स की, दोस्तों कंटेंट्स में यहाँ पे क्या क्या रहता है, सबसे पहले यहाँ पे रहेगा आपका
सोडियम क्लोराइड, सेकंड रहेगा दोस्तों पोटेशियम क्लोराइड, तीसरे में रहेगा दोस्तों ट्राइसोडियम सिट्रेट, चौथे में रहेगा दोस्तों यहाँ पे आपका ग्लूकोज, पांचवें में रहेगा दोस्तों आपका यहाँ पे वाटर। तो वाटर की अगर बात करूं तो दोस्तों वाटर जो रहेगा वो यहाँ पे हमारा 1 लीटर रहेगा वाटर। और यहाँ पे अपन मैं बात करूं सोडियम क्लोराइड की, सोडियम क्लोराइड यहाँ पे 2.6 ग्राम पर लीटर रहेगा। और पोटेशियम की मैं बात करूं दोस्तों पे 1.5 ग्राम पर लीटर रहेगा। ट्राइसोडियम सिट्रेट की उससे पहले ग्लूकोज की बात करूं तो 13.5 दोस्तों ग्राम यहाँ पे देखने को मिलेगा। और ट्राइसोडियम की बात करूं तो ट्राइसोडियम आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा वो मिलेगा आपको यहाँ पे 2.9 ग्राम पर लीटर। तो ये है दोस्तों हमारे यहाँ पे जो है वो कंटेंट के बारे में। कंटेंट में आपका NaCl जो है वो 2.6 ग्राम पर लीटर हो जाएगा, KCl जो हो जाएगा आपका 1.5 ग्राम, ट्राइसोडियम जो रहेगा यहाँ पे 2.9 ग्राम पर लीटर, ग्लूकोज रहेगा यहाँ पे 13.5 और वाटर रहेगा दोस्तों यहाँ पे 1 लीटर। तो इस तरीके से दोस्तों हमारा जो न्यू फॉर्मूला है वो ORS का इस तरीके से बनता है। इस तरफ उसके यहाँ पे कंटेंट्स और इस तरफ जो है वो दोस्तों यहाँ पे कंसंट्रेशन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये था दोस्तों हमारा न्यू फॉर्मूला जो कि ORS का रहता है। इसको आप स्क्रीनशॉट ले लो, ये आपका दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है जैसा कि मैंने आपको यहाँ पे स्टार मार्किंग करके बताया। उसके बाद में दोस्तों अपन चलेंगे अपने नेक्स्ट दोस्तों वो कॉलेट्स के बारे में। तो इसको आप स्क्रीनशॉट ले लो या फिर आप नोट डाउन करना है तो नोट डाउन आप कर सकते हैं। तो नेक्स्ट अपन दोस्तों यहाँ पे इंपॉर्टेंट के बाद नेक्स्ट अपन बात कर लेते हैं कि अपने कॉलेट्स सॉल्यूशंस दोस्तों वो कौन से सॉल्यूशंस होते हैं और उनका यूज दोस्तों अपन कहाँ करते हैं। ठीक है, वो सारी चीज अपन कॉलेट सॉल्यूशन के बारे में अपन पढ़ लेते हैं। तो कॉलेट सॉल्यूशंस आपको मैंने ऑलरेडी बताया था दोस्तों। कॉलेट सॉल्यूशंस कौन से सॉल्यूशंस हैं? वो एक ऐसे सॉल्यूशंस है दोस्तों जो कि प्लाज्मा को एक्सपेंड करते हैं। जैसे कि ये क्रिस्टलोइड हमारे फ्लूइड को एक्सपेंड कर रहे थे, तो कॉलेट्स क्या होंगे? हमारे प्लाज्मा को एक्सपेंड करेंगे। तो जैसे मैं यहाँ पे नोट डाउन कर लेता हूं दोस्तों कि हमारा जो सेकंड है वो है कौन से? वो है हमारे कोलोइड्स। तो कोलोइड्स की दोस्तों मैं बात करूं तो जैसा कि मैंने आपको क्रिस्टलोइड में बताया था कि क्रिस्टलोइड जो दोस्तों सेमी परवियल मेम्ब्रेन को क्या है क्रॉस कर रहे थे, तो कोलोइड्स क्या है? दे कैन नॉट, जो ये है कैन नॉट क्रॉस सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। ठीक है, तो दोस्तों ये कौन सी सॉल्यूशन है जो कि हमारे सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं करते। ठीक है, इसके बाद में ये जैसे कि हमारे क्रिस्टलोइड थे दोस्तों वो वॉल्यूम को एक्सपेंड कर रहे थे, तो ये कौन से हो जाएंगे? ये है प्लाज्मा एक्सपेंडर सॉल्यूशंस। ठीक है दोस्तों, तो अगर मैं इनके एग्जांपल्स की मैं बात करूं तो एग्जांपल्स में ये आते हैं हमारे, जैसे कि एल्बुमिन, साथ में डेक्सान, जिलेटिन और स्टार्च। ये मैंने आपको ऑलरेडी पहले भी बता दिया है। तो अब अपन सिंपली सबसे पहले पढ़ेंगे एल्बुमिन के बारे में, फिर पढ़ेंगे डेक्सान के बारे में, फिर अपन पढ़ेंगे जिलेटिन के बारे में। तो इसको नोट डाउन करो, फिर अपन चलते हैं 1 बाय 1 इन तीनों के चारों के बारे में। दोस्तों अब अपन बात करते हैं अपने कॉलोइड्स में बहुत ही इंपॉर्टेंट एल्बुमिन के बारे में कि एल्बुमिन है क्या और उसका दोस्तों यूज अपन कहाँ पे करते हैं। ठीक है, तो पहला अपन यहाँ पे लिख लेते हैं एल्बुमिन। दोस्तों एल्बुमिन के बारे में मैं बताऊं तो मेंटेन ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर मेंटेन करने में दोस्तों एल्बुमिन का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। और मैं बात करूं तो मोस्ट अबंडेंट जो प्लाज्मा आपका प्रोटीन है
50 to 60% in R प्लाज्मा प्रोटीन। दोस्तों ये एक मोस्ट अबंडेंट, यहाँ पे आप स्टार मार्किंग करें, मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन जो हमारा यहाँ पे एल्बुमिन है, और ऑस्मोटिक प्रेशर मेंटेन करने में ही ये हमारा एल्बुमिन जो है वो काम करता है। ठीक है, तो सभी प्लाज्मा प्रोटीन में हमारा जो मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन जो है वो यहाँ पे एल्बुमिन जो है वो पाया जाता है। ठीक है, तो इसको आप ये भी लिख सकते हैं कि यहाँ पे अगर ये यूज होता है तो दोस्तों इसको यूजेस में आपको इकट्ठे में बताऊंगा, इसको आप नोट डाउन कर लो क्योंकि यूजेस के बहुत ज्यादा है। उसके पहले आप यहाँ पे एल्बुमिन के बारे में लिख लो कि एल्बुमिन है क्या, उसके बाद में मैं आपको बताऊंगा कि इसके यूजेस जो है वो क्या काम करते हैं। उससे पहले दोस्तों एक और चीज बता दूं कि इसका जो सिंथेसाइज है, सिंथेसाइज ओनली इन लीवर, तो इसका दोस्तों सिंथेसाइज जो है वो कहाँ होता है, लीवर में होता है। बाकी की दोस्तों इसकी मैं लाइफ साइकिल की बात करूं तो 1/2 लाइफ साइकिल इज ऑफ 20 डेज। दोस्तों इसकी 1/2 लाइफ साइकिल क्या है, 20 डेज की जो है वो रहती है। इसको आप नोट डाउन करो, फिर मैं आपको बताता हूं इसके यूजेस के बारे में। दोस्तों अब अपन बात करते हैं इसके यूजेस के बारे में। उसके बाद दोस्तों ये यहाँ पे अपन करेक्शन करेंगे, हाफ लाइफ साइकिल जो है वो 20 डेज की रहती है। ठीक है, अब अपन इसकी बात करेंगे यूजेस ऑफ एल्बुमिन के बारे में। इसका जो एल्बुमिन का यूज कहाँ पे है और इसके दोस्तों साइड इफेक्ट की भी अपन बात करेंगे कि इसके साइड इफेक्ट यहाँ पे क्या होते हैं। ठीक है, तो एल्बुमिन दोस्तों यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं आपको यहाँ पे डिटेल में बता रहा हूँ। ठीक, बाकी का मैं बात करूंगा दोस्तों यहाँ पे यूजेस ऑफ एल्बुमिन। दोस्तों इसका यूज कहां पे लेते हैं, तो सबसे पहले इन इमरजेंसी, दोस्तों इन इमरजेंसी यहाँ पे यूज करते हैं, जहां पे इन इमरजेंसी जहां पे लॉस ऑफ प्लाज्मा ज्यादा लॉस होता है, तो इन इमरजेंसी जहां पे लॉस ऑफ प्लाज्मा होता है वहां पे, और यहाँ पे फ्लूइड रिसक्सिटेशन इन आईसीयू। दोस्तों आईसीयू में फ्लूइड रिसक्सिटेशन में अपन इस एल्बुमिन को यूज में लेते हैं, और हाइपो एल्बुमिया, तो दोस्तों हाइपो एल्बुमिया में यहाँ पर इसको यूज करते हैं एल्बुमिन का, और यहाँ पे इमरजेंसी में लॉस ऑफ प्लाज्मा का वो यूज करते हैं, और प्लाज्मा एक्सपेंडर के लिए भी दोस्तों हम इसको एल्बुमिन को यूज करते हैं। तो ठीक है, ये थे दोस्तों यहाँ पे इसके एल्बुमिन के यूजेस। ठीक है, तो यहाँ पे आपका इमरजेंसी लॉस ऑफ प्लाज्मा, फ्लूइड रिसक्सिटेशन इन यहाँ पे आईसीयू, हाइपो एल्बुमिया में यहाँ पे यूज करते हैं, और साथ में प्लाज्मा एक्सपेंडर के लिए भी यहाँ पे हम यूज करते हैं। ठीक है, अब अगर मैं दोस्तों यहाँ पे बात करूं कि इसकी जो साइड इफेक्ट की, ठीक है, इसके साइड इफेक्ट यहाँ पे क्या देखने को आपको मिलते हैं, तो यहां पे मैं लिख देता हूं दोस्तों यहाँ पे आपका सिंपली साइड इफेक्ट। तो साइड इफेक्ट में मैं बात करता हूं तो सबसे पहले ये प्लूराइटिस इचिंग में यहाँ पे आपका साइड इफेक्ट होता है इसका। साथ में दोस्तों एक यहाँ पे एनाफाइलैक्टिक शॉक भी दोस्तों ये एल्बुमिन से हो सकता है। एनाफाइलेटिक शॉक क्या है, एक ऐसा शॉक जिसमें कि टाइप 1 दोस्तों हाइपर सेंसिटिविटी होती है, उसको अपन क्या बोलते हो जाती है, उसको अपन क्या बोलते हैं एनाफाइलेटिक, उसको अपन बोलते हैं एनाफाइलेटिक शॉक बोलते हैं, एनाफाइलेटिक शॉक। और प्लूराइटिस में भी अपन इसका साइड इफेक्ट इसका यहाँ पे होता है। ठीक है, इसके बाद अपन चलेंगे अपना जो नेक्स्ट है दोस्तों वो डेक्सान के बारे में। इसको आप नोट डाउन कर लो, फिर अपन चलते हैं अपने डेक्सान के बारे में।
अब दोस्तों मैं अपना नेक्स्ट जो है उसके बारे में बात करता हूँ, जो कि है हमारा यहाँ पे डेक्सान। ठीक है, डेक्सान क्या है दोस्तों, उसके ऊपर बात करते हैं। तो हमारा नेक्स्ट हो जाएगा, वो रहेगा यहाँ पे डेक्सान। ठीक है, पहला था एल्बुमिन और दूसरा रहेगा डेक्सान। तो डेक्सान क्या है दोस्तों, यहाँ पे डेक्सान जो है वो हाईली पॉलीसेकेराइड सॉल्यूशन है। तो मैं लिख देता हूं हाईली पॉलीसेकेराइड सॉल्यूशन। तो हाईली पॉलीसेकेराइड सॉल्यूशन है दोस्तों डेक्सान, और ये एक्सक्रीटेड बाय किडनी। तो एक्सक्रीट हो जाता है, मैं स्पेलिंग दोबारा लिख देता हूं इसकी, मैं एक्सक्रीटेड बाय किडनी। तो किडनी के थ्रू दोस्तों ये एक्सक्रीट हो जाता है। साथ में दोस्तों अगर मैं इसकी मैं बात करूं तो एक ये डेक्सान सॉल्यूशन है, ये मोस्ट कॉमनली यूज इन 6% एंड 10% सॉल्यूशन। ये 6% और 10% सॉल्यूशन दोस्तों मोस्ट कॉमनली यूज होता है। ठीक है, तो ये था हमारा डेक्सान के बारे में। और मैं इसके अगर नेक्स्ट में इसके अगर डेक्सान के बारे में बात करूं कि दोस्तों इसका यूज कहां पे होता है, तो इसको अपन नोट डाउन करेंगे, फिर अपन लिखेंगे इसका यूजेस के बारे में। तो इसको आप नोट डाउन कर लो। दोस्तों अब मैं यहाँ पे अगर बात करूं कि इसका यूज कहां पे होता है, तो दो जगह मैं आपको यहाँ पे इसका यूज लिख देता हूं, यूजेस। तो यूजेस की बात करूं तो मेनली यूज इन माइक्रो सर्कुलेटरी फ्लो इन माइक्रो सर्जिकल इम्प्लांटेशन। तो जहां पे दोस्तों ये होता है वहां पे माइक्रो सर्कुलेटरी फ्लो का भी नेचुरल काम करता है। और दोस्तों यहां पे अपन लिख देते हैं यूज इन कार्डियो पल्मोनरी सर्जरी। तो ये दोस्तों यहाँ पे इसके दो यूज है, मेनली यूज इन माइक्रो सर्कुलेटरी फ्लो एंड माइक्रो सर्जिकल इम्प्लांटेशन, और बाकी यूज इन कार्डियो पल्मोनरी सर्जरी में भी दोस्तों ये काम करता है। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे आ जाएगा एक री इम्प्लांटेशन में आपका माइक्रो सर्कुलेटरी फ्लो एंड माइक्रो सर्जिकल री इम्प्लांटेशन में काम आता है, साथ में कार्डियो पल्मोनरी सर्जरी में काम आता है। तो ये हमारा डेक्सान हमारा फ्लूइड्स हो गया, जो कि एक यहाँ पे कॉलॉइड्स फ्लूइड है। इसके बाद अपन नेक्स्ट अपन चलते हैं अपने जिलेटिन के बारे में। तो अपन अब दोस्तों अपने बात करते हैं नेक्स्ट की, जो कि हो जाएगा हमारा यहाँ पे जिलेटिन के बारे में। जिलेटिन कहाँ यूज होता है और ये क्या है वो अपन यहाँ पे हम पढ़ लेते हैं। तो अगर अपन जिलेटिन की बात करूं, सी हमारा हो जाएगा जिलेटिन। जिलेटिन की मैं बात करूं दोस्तों यहाँ पे, तो ये एक हाईली मॉलिक्यूलर प्रोटीन है, इसको अपन दोस्तों हाईली मॉलिक्यूलर प्रोटीन बोलते हैं। दोस्तों ये जिलेटिन लीड्स टू 70 to 80% दोस्तों वॉल्यूम एक्सपेंशन का काम करता है, जो कि हमारा जिलेटिन है। अब दोस्तों अगर मैं इसकी यूजेस की बात करूं तो यूज इन हाइपोटेंशन, तो ऐसे लिख सकते हैं आप, यूज इन टू करेक्ट हाइपोटेंशन, यहां पे लिख सकते हैं। और साथ में ही आप यहां पे ये भी लिख सकते हैं यूज्ड इन रैपिड एक्सपेंशन इन इंट्रावेस्कुलर
वॉल्यूम। ये दोस्तों ये थी अपने जिलेटिन के बारे में, जिससे कि अपन हाइपोटेंशन को करेक्शन कर सकते हैं और साथ में ही यहाँ पे हम इंट्रावेस्कुलर वॉल्यूम को दोस्तों हम रैपिड एक्सपेंशन कर सकते हैं। 70 to 80% दोस्तों ये वॉल्यूम एक्सपेंशन का काम करता है। और एक ये हाईली मॉलिक्यूलर दोस्तों यहाँ पे ये वेट प्रोटीन, यानी कि हाईली मॉलिक्यूलर यहाँ पे प्रोटीन है। तो ये थी दोस्तों हमारे जिलेटिन के बारे में, जो कि हमारा एक कॉलोइड फ्लूइड था। तो दोस्तों इसी के साथ हमारे एक ये वीडियो जो है हैवी फ्लूइड की समाप्त होती है। तो मैं आपको फिर से रिवाइज कर देता हूँ कि सबसे पहले अपन ने इसको दो कैटेगरी में पढ़ा था कि कौन से क्रिस्टलॉइड होते हैं और कौन से आपका यहाँ पे कॉलोइड्स होंगे। तो क्रिस्टलॉइड में दोस्तों हमने आइसोटोनिक, हाइपोटोनिक और हाइपरटोनिक पढ़े थे। वही दोस्तों अपन ने कॉलोइड्स में यहाँ पे अपन ने जिलेटिन और साथ में ही अपन ने यहाँ पे एल्बुमिन और इसके यहाँ पे डेक्स्ट्रान के बारे में पढ़ा था। तो इसके अपन क्या क्या यूजेस होते हैं सारी जानकारी मैंने आपको इस वीडियो में दे दी। तो संपूर्ण जानकारी आई होप सो मैंने आपको दोस्तों वीडियो में दी। तो दोस्तों अगर ये मेरी वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसको लाइक करिएगा, साथ में दोस्तों और लोगों तक भी शेयर करिएगा, ताकि ये कंटेंट आपको और लोगों तक भी शेयर हो सके कि वो किस तरीके से इजी वे में हमारे जीत ऑन ट्यूब चैनल के माध्यम से पढ़ सकते हैं। दोस्तों अगर आप यहाँ पे पहली बार आए और अभी तक आपने मेरे जीत ऑन ट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस जीत ऑन ट्यूब चैनल को सब्सक्राइब वाले बटन पे सब्सक्राइब करके साइड में एक बेल आइकन भी है उसको भी प्रेस कर लीजिए, ताकि ऐसी नोटिफिकेशंस, क्लासेस की नोटिफिकेशंस हमारे जीत ऑन ट्यूब चैनल के माध्यम से सबसे पहले आपको यहाँ पे मिलती रहे। तो दोस्तों हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो की ओर, और इस वीडियो को देखने के लिए आपका दोस्तों बहुत ही धन्यवाद।